नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाग्र तिवारी संविधान की श्रृंखला में संविधान के प्रमुख स्रोत के साथ आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में। संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं ये करके मैं आपके साथ सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इसके विषय में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं बताऊंगा आगे। कहां कहां से ये संविधान के स्रोत अर्जित किए गए हैं भारतीय संविधान में, ये हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। भारतीय संविधान में विदेश से कई सारे तो अर्जित किए गए हैं जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत दो प्रकार से अर्जित किए गए हैं, एक आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत जो 1935 के अधिनियम से अर्जित किए गए हैं वो आंतरिक स्रोत, और बाह्य स्रोत जो बाहर से लिए गए हैं वो क्या, बाह्य स्रोत। तो आइए देखते हैं, बात करें चार्ट के माध्यम से देखेंगे। एक तरफ हमारा स्रोत होगा और एक तरफ जो चीज अर्जित की गई है, जिस देश से अर्जित की गई है जो चीज, वो लिखा होगा, और एक तरफ देश लिखा होगा, स्रोत या देश लिखा होगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम चर्चा पर करें तो चर्चा करते हैं अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या अर्जित किया गया है, तो न्यायपालिका का जो अर्जन किया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया है। कौन सी न्यायपालिका, तो अगर हम बात करें कि न्यायपालिका सबसे पहले हमारा जो ग्राफ होता है न्यायपालिका का वो इस तरह से होता है, एक होता है डीसी और एक होता है एचसी और एक होता है एससी। यानी हम बात करें कि सबसे निचले स्तर की न्यायपालिका जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो न्यायपालिका हैं ये कहां से अर्जित की गई हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से अर्जित की गई हैं। अगर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि 250 अनुच्छेद, तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर के आर्टिकल जो हैं वो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें 395 आर्टिकल में से, यानी 395 अनुच्छेदों में से कुल मिलाकर के जो 250 अनुच्छेद हैं, 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, तो 250 अनुच्छेद लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। यानी 395 टोटल अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, आर्टिकल कहां से लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कैग, ये कैग की व्यवस्था जो भी ली गई है ये कहां से ली गई है, कैग की व्यवस्था, तो ये कैग की व्यवस्था भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। आर्टिकल अगर हम बात करें आर्टिकल 148 के तहत हम कैग को पढ़ते हैं भारतीय संविधान में। किसे पढ़ते हैं, कैग को पढ़ते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पढ़ते हैं। तो वो जो कैग की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, अधिनियम 1935 से ली गई है। लोक सेवा आयोग जो लिया गया है, अगर हम बात करें कि विभिन्न अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, यानी कौन सी सेवाएं, अखिल भारतीय, यानी IAS IPS, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आती हैं। और लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया है, तो भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला अगर हम बात करें कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए से अगर बात करें कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता है, किस चीज की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका को न्याय के लिए स्वतंत्रता है। न्याय के लिए वो संविधान में किसी भी चीज के अनुरूप वो क्या कर सकती है, न्याय दे सकती है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका किसी पर बाध्य है। ठीक है। मूल अधिकार जो लिए गए हैं, हमारे मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार भी हमारे लिए गए हैं यूएसए से। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो हैं हमारे वो कुल मिलाकर के 6 अधिकार वर्तमान समय में हैं। कितने हैं, 6 अधिकार वर्तमान समय में हैं। संविधान के भाग 3 में पढ़ते हैं हम, संविधान के भाग नंबर 3
आर्टिकल जो है इनका, आर्टिकल 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान समय में 6 अधिकार हैं, 7वां अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करें संविधान की सर्वोच्चता। ये जो संविधान की सर्वोच्चता है ये भी कहां से लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता भी कहां से लिया गया है? तो यूएसए से। यानी सभी से ऊपर कौन होगा? संविधान होगा। सबसे ऊपर कौन होगा? ये संविधान होगा। ये संविधान को पावर कहां से मिलता है? तो संविधान को पावर हम पढ़ते हैं कि हम भारत की जनता, हम क्या पढ़ते हैं? हम भारत की जनता। तो ये भारत की जनता से ही संविधान को क्या है? पावर मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। राष्ट्रपति का निर्वाचित महाभियोग क्या है? ये कहां से लिया गया है? तो ये भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो वो कहां, किस देश के स्रोत से अर्जित किया गया है? यूएसए से। हम देखते हैं कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ब्रिटेन से क्या क्या अर्जित किया गया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था कहां से अर्जित की गई है? ब्रिटेन से। यानी संसदीय शासन व्यवस्था, जो संसदीय फॉर्म होंगे कौन कौन से? जैसे कि संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके द्वारा जो शासन व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय यानी संसद को विशेष अधिकार। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 105 के तहत संविधान में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 के तहत संविधान में संसद को विशेष अधिकार कुछ दिए गए हैं। तो वो किस देश से अर्जित किया गया स्रोत है? ब्रिटेन से अर्जित किया गया स्रोत है। एकल नागरिकता का अधिकार जो है कि जैसे भारत में क्या है? एकल नागरिकता है कि भारत में कहते हैं कि अगर नागरिकता पूछी जाती है तो हम बताते हैं कि हम भारतीय हैं या हम इंडियन हैं। कहीं किसी भी राज्य का व्यक्ति हो वो क्या है? भारतीय कहता है। नागरिकता कैसी होती है उसकी? भारतीय या इंडियन होती है। तो एकल नागरिकता जो है वो कैसी है? ब्रिटेन से अर्जित की गई है। जबकि यूएसए की अगर बात करें तो वहां दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की अलग और केंद्र की अलग। ठीक है, तो वहां दोहरी नागरिकता होती है। तो ये एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब कनाडा से क्या क्या अर्जित किया गया है? तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था जो अर्जित की गई है, ये कहां से अर्जित की गई है? तो ये कनाडा से अर्जित की गई है। ये जो संघात्मक व्यवस्था है यानी केंद्र के बीच और राज्य के बीच सामंजस्य बनाए रखना ही क्या है? संघात्मक है, संघ है। जब हम एक बड़ा सा ग्रुप होता है हमारा तो क्या वो संघ हो जाता है ना? तो उसी प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य जब बन जाएगा तो ग्रुप बड़ा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? ये संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, शक्तियों का विभाजन अगर बात करें हम कि केंद्र की शक्तियां अलग होंगी और राज्य की शक्तियां अलग होंगी। केंद्र की शक्तियां अलग होंगी और राज्य की शक्तियां अलग होंगी। ये शक्तियों का विभाजन भी कहां से किया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। यानी शक्तियों के विभाजन के बाद जब शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, इसके बाद जब विशिष्ट शक्तियां बचेंगी, अवशिष्ट शक्तियां बचेंगी तो वो किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास रहेंगी। तो ये हमने 4 देशों से देखे कि कुछ चीजें अर्जित की गई, कुछ संविधान के स्रोत अर्जित किए गए। आइए आगे देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के में जो नीति निर्देशक तत्व लागू किए जाते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राज्यसभा में मनोनयन, अगर हम बात करें कि राज्यसभा में मनोनयन की, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनयन किए जाते हैं। तो वो जो 12 मनोनयन हैं वो कहाँ से अर्जित किए गए हैं? तो आयरलैंड से अर्जित किए गए हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितने? 12 मनोनयन किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत जो हम संविधान के संशोधन करते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हम कई बार पढ़ते हैं ना कि संविधान संशोधन 368 के तहत, है ना, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। तो ये जो है ये कहाँ से अर्जित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से अर्जित किया गया है। फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या अर्जित किया गया है? तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? तो भारत की प्रस्तावना में पढ़ते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व एवं गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र जो होता है ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं होगी, ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं होगी वही क्या होगी? गणतंत्र होगी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से अर्जित किया गया है। समवर्ती सूची, अब बात करते हैं अगला बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या अर्जित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से अर्जित किया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से अर्जित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से अर्जित किया गया है। भारतीय संघ सूची में, भारतीय संघ में लगभग कई सारी सूचियां हैं, जिसमें अनुसूचियां हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि 7वीं अनुसूची में सूचियां जो हैं उनमें आता है नाम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो संघ सूची और राज्य सूची है, संघ सूची और राज्य सूची, ये भारत शासन अधिनियम ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। जबकि समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कार्य कर सकते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। जैसे कि कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, यानी एक जगह पर पारित हो गया, एक जगह पर पारित नहीं हो पाया, तो क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मान लो कि लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं पारित हुआ, फिर अगली बार क्या हुआ कि राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में नहीं पारित हुआ। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और बात रखने के बाद फिर विधेयक पर चर्चा की जाती है। और इस समय इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जर्मनी, अगले देश पे अगर हम चर्चा करें तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति बन रही है, तो आपातकाल की स्थिति में जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उनका हनन हो जाता है, वो मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग से कार्य होने लगते हैं। सरकार जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करती है, संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करती है कि कैसे ये आपात से हमें बचना है। तो आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। पता चला कि मूल अधिकार पे आप कहने लगे आपातकाल, गांव में बाढ़ की स्थिति है और आप चिल्ला रहे हो हमारा गांव है, हम यहीं रहेंगे, हमारा अधिकार है, हमें अधिकार मिला है, हम यहीं पे रहेंगे। तो इस स्थिति में जब कोई आपात होता है, आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, रूस,
रोज से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। रोज से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा संविधान के स्रोत, संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं और कहां कहां से लिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।